हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्टडी टाइम चैनल पर आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन सिखाऊंगा। ओके, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन कैसे बनाया जाता है आज मैं ये सिखाऊंगा। फिर इसके अगले वीडियो में सीधा आपको एक्सप्लेन बताऊंगा कि एक्सप्लेन एक एक पैराग्राफ का एक्सप्लेन भेजूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। आप इसी वीडियो में एकदम आसानी से सीख सकते हैं, एकदम प्रो हो जाएंगे, मतलब इस प्लान बनाना एकदम प्रो हो जाएंगे एक ही बार में। तो इस प्लान देखो बनाने में कुछ नहीं होता है, एकदम आसानी से बना लेते हैं। तो लेकिन अगर आप वीडियो छोड़ कर चले जाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बनाना है। ओके, तो देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम रेफरेंस कैसे लिखते हैं। देखो रेफरेंस कैसे लिखते हैं। रेफरेंस देखो कैसे लिखते हैं रेफरेंस। तो हम रेफरेंस देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले सर्वप्रथम सभी रेफरेंस, एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस में देखो ऐसे ही सभी स्टार्ट होता है। these lines have been taken from the lesson in these lines have been taken from the lesson। ये देखो सभी रेफरेंस में ऐसे ही लिखाएगा, पोइट्री या प्रोज सभी में ऐसे ही लिखा जाए। these lines have been taken from the lesson। तो इसके आगे देखो अब लेसन का नाम रहेगा हमारा। तो हम क्लास 12 के पहला लेसन एक गर्ल विथ बास्केट का चलो नाम लिख लेते हैं, वही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसी का बता देते हैं। चलो, तो एक गर्ल विथ बास्केट, तो लेसन हमारा क्या है, ये गर्ल विथ अ बास्केट हो गया। तो हमारा देखो ये ध्यान देना चाहिए, हमारा जैसे लेसन का नाम रहता है एकदम वैसे ही लिखा जाता है। तो हमारा जैसे कैपिटल स्मॉल देख कर लिखेंगे, अगर गलत लिखेंगे तो हमारा एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो हमें देख कर लिखना चाहिए। और इसके आगे देखो क्या है, राइटन बाई, लेसन नाम हो गया। अब राइटर का नाम, तो क्या लिखेंगे, राइटन बाई। तो क्या लिखेंगे, इसके आगे देखो सभी लोग लिखे राइट एंड बाई, लेखक का नाम सीधा लिखे। तो लेकिन नहीं, देखो हमें नंबर पाना है, अच्छा नंबर पाना है, तो क्या लिखना है ए फेमस स्टोरी राइटर अब राइटर का नाम विलियम सी डगलस। तो हम देखो यहाँ पे फेमस स्टोरी राइटर क्यों लिखे हैं। अब वो हम पढ़ रहे हैं, मतलब वो फेमस है तभी ना पढ़ रहे हैं। तो अब देखो अब हम आगे क्या लिखते हैं। अब हमारा देखो रेफरेंस तभी ऐसे ही होता है, हो गया। सिर्फ हमें क्या चेंज करना होता है, जैसे एक गर्ल विथ बास्केट, तो हमें देखो यहाँ पे ऐसे कर देना चाहिए था, एक गर्ल विथ बास्केट इन्वर्टेड कामा में लिखना है ना। तो लेसन का नाम हो गया, यही लेसन का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देंगे हर लेसन में, बस हो गया। अब देखो हमारा कॉन्टेक्स्ट देखो कैसे होता है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में देखो अब हम पैराग्राफ, हमें अब देखो परीक्षा में हमें क्या मिलेगा, पैराग्राफ। यूपी बोर्ड परीक्षा में हमें क्या मिलता है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन दिस पैराग्राफ, क्या, इन दिस पैराग्राफ।
पैराग्राफ PARAGRA होगा, पैराग्राफ हो गया। इन दिस पैराग्राफ, फिर आगे क्या होगा, राइटर, क्या राइटर इज टेलिंग, क्या राइटर इज टेलिंग। तो देखो इन दिस पैराग्राफ राइटर इज टेलिंग, तो हमें जो पैराग्राफ मिलेगा उसमें लेखक क्या कह रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइटर इज टेलिंग, तो यहाँ पे हमें लिख देना होगा। तो उसमें क्या लिखना होगा, जो इसमें से मुख्य बातें जो होगा, सबसे मुख्य बातें होगा तो वही लिखेंगे अपने पैराग्राफ में, तो हो जाएगा हमारा। तब देखो अब हम हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हमें स्पेलिंग लिखना है, तो स्पेलिंग देखो कैसे लिखना है। स्पेलिंग देखो कैसे लिखना है। तो हमारा देखो अब जो पैराग्राफ दिया रहेगा, अब पैराग्राफ हमारा जो दिया रहेगा उसी का स्पेलिंग लिखेंगे ना। तो हमें स्पेलिंग देखो हम कैसे बनाते हैं, तो स्पेलिंग का शुरुआत देखो कैसे करते हैं। हियर जो हमारा पैराग्राफ रहेगा उसी का स्पेलिंग आएगा, तो क्या लिखेंगे, हियर राइटर इज टेलिंग, क्या हियर राइटर इज टेलिंग। तो इसके आगे हम अपना पैराग्राफ में जो लेखक कहेगा वही लिखेंगे। तो हम आपको उदाहरण के रूप में एक 4 लाइन का, एक गर्ल्स बास्केट का पहला पैराग्राफ का पहला लाइन आपको समझा देते हैं, समझने के लिए हो जाएगा। तो हमारा देखो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेन का पारी है। तो एक्सप्लेन देखो अब कैसे बनाना है। एक्सप्लेन एकदम आसानी से बन जाएगा। अब आपको ऐसा बता दूंगा एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए एक्सप्लेन बनाना। देखो कैसे अब बनाना है। तो अब मक्खन बनाना है एक्सप्लेन को, देखो अब तो आसानी से सीखना होगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं, हियर राइटर इज टेलिंग। अब ये राइटर इज टेलिंग, अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसके आगे जो एक्सप्लेन रहेगा वही लिख लेंगे। तो ये नहीं कि अब ये एक्सप्लेन है, हम एग्जाम्पल के रूप में ये ले लिया हूँ कि इसी का बताऊंगा आपको, तो एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ। ये नहीं कि अब यही है तो यही छाप दे इधर उधर करके मीनिंग, ये नहीं। अब इधर उधर मीनिंग करेंगे तो जो हमारे टेंस है बना ये गलत हो जाएगा। ये तो अब एक्सप्लेन हमारा सभी गलत हो जाएगा। तब जब एग्जामिनर चेक करेगा एक गलत एक्सप्लेन काट देगा, नंबर नहीं देगा, नंबर काट लेगा। तो हम देखो एक्सप्लेन कैसे बनाते हैं, टेलिंग लिखने के बाद इसके आगे जो एक्सप्लेन बनाते हैं तो वहीं लिख देते हैं। तो हियर राइटर इज टेलिंग, तो यहाँ लेखक कह रहा है, तो कह रहा है तो किसी भाषा में कह सकता है, मतलब किसी भी टेंस में कह सकता है। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ। तो मैं एक गर्ल विथ बास्केट का पहला पैराग्राफ का पहला लाइन ले लिया हूँ। तो पहले लेसन में डिटेल समझाता हूँ। देखो जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वहाँ के जो उच्च न्यायाधीश थे उनको कहे कि जाओ देखो इंडिया में आज़ादी होने के बाद वो लोग कैसे हैं, खुश हैं या पहले से दुख है, पहले से खुश है पहले से दुख है, वही देखने के लिए यहाँ पे राइटर आया था। तो राइटर आया था, तो राइटर अब वहाँ गया तो बता रहा है कैसे कह रहा है। देखो तो कैसे कह रहा है, यहाँ पे अब एक्सप्लेन बनाना है हमें। तो कैसे कह रहा है, तो एक्सप्लेन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन हो गया। तो देखो कैसे कह रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर गया। तो कैसे गया, तो अब राइटर कैसे कहेगा। अब राइटर कहा, अब हम अपने से अब कैसे कहेंगे, अब हम कहेंगे कैसे। अब राइटर वो कह रहा है, ये तो राइटर कह रहा है मैं न्यू दिल्ली से हिमालय गया, तो अब हम कैसे कहेंगे, तो कैसे कहेंगे, ये यहाँ लेखक कह रहा है तो कैसे कहेंगे। अब पहले इसका हिंदी स्पेलिंग देखो कैसे कहते हैं। यहाँ लेखक कहता है कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर गया, मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर जा रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, हियर राइटर इज टेलिंग, क्या लिखेंगे, टेलिंग। मैं पहले बताया था ये राइटर इज टेलिंग लिखेंगे, फिर इसके आगे जैसे बना देंगे आराम से। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये राइटर इज टेलिंग आई एम। अब हम बता रहे हैं कि लेखक वहाँ से वहाँ गया, तो हम कैसे बताएंगे, आई एम, यहाँ लेखक कहता है आई एम गोइंग टू हिमालय।
आई एम गोइंग टू हिमालय फ्रॉम न्यू दिल्ली, फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब इतना हो गया। अब पहले लाइन का स्पेलिंग। अब फिर क्या करा, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली गया, किससे, बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली गया। एंड और मैं कार से रानीखेत गया, फिर कार से रानीखेत गया। तो इसका स्पेलिंग कैसे होगा, तो यहाँ राइटर फिर कहेगा, क्या कहेगा, गोइंग टू दिल्ली, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ ए बड़ा हो जाएगा, एंड गोइंग टू बरेली, बाई किससे गया, बाई ट्रेन, एंड गोइंग टू रानीखेत, हमारा ये जगह का नाम है, बरेली एंड रानीखेत हमारा ये देखो जगह का नाम है। तो ये किससे गया, बाई कार, किससे, कार से। पहले देखो न्यू हिमालय गया, फिर हिमालय से क्या कहाँ गया, बरेली गया, किससे, ट्रेन से गया, फिर किससे, उसके बाद रानीखेत कहाँ किससे गया, कार से गया। अब उसके आगे जो होगा, अब कार गया। अब जब रानीखेत पहुँचा तो वहाँ पे देखो एक अंग्रेजों की पुरानी छावनी थी, हिल स्टेशन थी ना। तो उसका स्पेलिंग देखो कैसे करते हैं, आगे थोड़ा सा बता देते हैं उसका स्पेलिंग कैसे करते हैं। एंड और एंड हियर, यहाँ, एंड हियर सिचुएटेड, यस आई, हियर सिचुएटेड ये हिल स्टेशन, नहीं ए ओल्ड हिल स्टेशन, ओल्ड हिल स्टेशन, TION, हिल स्टेशन, ब्रिटिश आर्मी, ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर इज सिचुएटेड एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी सही है, हमारा कोई गलत नहीं करेगा। तो देखो हमारा इतना स्पेलिंग बन गया आराम से। तो हमारा स्पेलिंग देखो आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या है इसमें, कुछ नहीं, जैसे लेखक जो कह रहा है वो हमें कहना है, कैसे कहना है। अब जैसे हमारा जो पैराग्राफ दिया रहेगा तो लेखक कह रहा है वो, तो अब हमें कैसे कहना है, तो हियर राइटर इज टेलिंग, या तो हमारा देखो स्पेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे चलो, देखो हम अभी कंटेक्स्ट जो छोड़े थे अब उसे कंप्लीट करते हैं। कंटेक्स्ट देखो हम यहाँ पे देखो, इन दिस पैराग्राफ राइटर इज टेलिंग, तो इसके आगे क्या लिखना है। अब जैसे मैंने क्या, इसमें राइटर क्या किया, हिमालय गया, हिमालय से बरेली गया, बरेली से रानीखेत गया, तो और रानीखेत गया तो वहाँ पे एक अंग्रेजों की पुरानी छावनी थी। मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब अपना यात्रा जो कर रहा है उसी के बारे में बता रहा है। तो कैसे लिखना है, जो यात्रा कर रहा है उसी के बारे में बता रहा है। तो अब देखो यात्रा में क्या क्या मतलब बता रहा है, तो कैसे लिखना है, हियर राइटिंग इज टेलिंग अबाउट, क्या अबाउट, मतलब अपने यात्रा के बारे में बता रहा है, तो अबाउट टेलिंग अबाउट टू हिज जर्नी, क्या हिज जर्नी मतलब अपनी यात्रा, जर्नी माने यात्रा होता है, हिज अबाउट हिज जर्नी। हो गया एकदम मस्त। तो देखो हमारा एकदम आराम से हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है अब स्पेलिंग में। अब देखो हमारा रेफरेंस आराम से हो गया। अब फिर से आपको समझा देते हैं, देखो कैसे कैसे करना है। अब देखो, अब रेफरेंस क्या लिखना है, इन दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद बास्केट। जो यहाँ पे लेसन है, इसके आगे अगर दूसरा लेसन दिया रहेगा तो हमें लेसन लेखक का नाम याद रहना चाहिए, और पैराग्राफ भी याद रहना चाहिए, ये किस लेसन का किसमें का पैराग्राफ है। तो आएगा तो यहाँ पे बस लेखक का नाम चेंज कर देंगे, लेसन का नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे लेखक का नाम चेंज करेंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, अब कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तक लिखे टेलिंग। अब
छोड़ देना है। हमें क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमें पता तो नहीं रहेगा कि इस पैराग्राफ में क्या है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा पढ़े रहेंगे हम अपना अंग्रेजी तो अभी जानेंगे इसमें लेखक क्या कर रहा है। तो अगर नहीं जानेंगे तो हमें इसे छोड़ देना है। तो क्या करेंगे, जब हम अपना एक्सप्लेन जब हम अपना एक्सप्लेन बनाएंगे तो एक्सप्लेन बनाते समय हमें पता चल जाएगा इसमें लेखक क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, किसकी वर्णन कर रहा है ना। तो जो वर्णन करेगा तो वही लिख देंगे हम यहाँ पर आराम से आकर कंटेक्स्ट में। बस एक्सप्लेन करेंगे तो कंटेक्स्ट हमें पता चल जाएगा इसमें क्या लेखक कर रहा है, किसके बारे में वर्णन कर रहा है। बस तो हमें देखो, अब हमारा स्टडी टाइम चैनल पर आज वीडियो ख़त्म होता है। तो हमारा स्टडी टाइम चैनल पर रोज़ आपको एक्सप्लेन कंटेक्स्ट रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन अपलोड किया जाएगा। आप रोज़ डेली आकर देखिएगा। मैं सभी लेसन का एक्सप्लेन कंटेक्स्ट रेफरेंस सब अपलोड करूँगा, पोइट्री प्रोज दोनों का। तो सबसे पहले मैं प्रोज का अपलोड करूँगा, तब पोइट्री का अपलोड करूँगा। तो मैं रोज़ डेली आज से अपलोड करना चालू कर दूँगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बनाना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिखा दूँगा। आप देखते ही आप समझ जाएंगे कैसे एक्सप्लेन और रेफरेंस कंटेक्स्ट बनता है। बस अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।